नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स बाय विकास प्रत्याशी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी सिखाऊंगा मैं तुम्हें आज, जो कि हमारे लिए बेसिक या फाउंडेशन के लिए, मैथ्स की फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना किस तरीके से मैं आपको डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता सिखाता हूं। तो डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता, देखो दो हमें कैसे पता लगता है, दो से डिवाइड कैसे पता लगता है किसी नंबर में टू का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ध्यान से बस तुम्हें कभी भी चेक करना है कि हमें दो का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो उसकी बस लास्ट की एक डिजिट में दो का डिवाइड दे देना बस ओनली। किसमें? लास्ट की एक डिजिट में अगर दो का डिवाइड जा रहा है तो दो का जा रहा है। और यही हमारा इवन नंबर फाइंड करने की विधि है। अगर हमें कभी भी ये देखना है कि कौन सी संख्या सम है या विषम है, कोई भी बड़ा नंबर लिख दिया और हमें ये देखना है कि ये सम है कि विषम है, तो जो लास्ट का नंबर है ना, जैसे इसका लास्ट का नंबर 6 है, इस 6 में दो का डिवाइड पूरा जा रहा है, तो ये सम संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? अगर बात करूं चार की, चार ये पता कैसे लगेगा कि चार का डिवाइड किसी संख्या में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इसमें ध्यान रखना, लास्ट की दो डिजिट लेते हैं। अगर लास्ट की दो डिजिट में 4 का डिवाइड जा रहा है, तो अगर कितनी भी बड़ी संख्या है, ठीक है, जैसे यही नंबर है 15 3 4 8 6। अब मैं पूछूं आपसे, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित है? तो पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, बस इसकी लास्ट की दो नंबर उठानी है। लास्ट की दो नंबर में अगर 4 का भाग जा रहा है तो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो 4 दूनी 8, 6 में नहीं जा रहा, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 2 से शेषफल बचेगा। तो तुम कह सकते हो ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करूं मैं 8 की, देखो 2 की पावर 1, 4 का मतलब है 2 की पावर 2, 8 का मतलब है 2 की पावर 3। तो इसमें कितनी देंगे? लास्ट की 3 डिजिट में। समझ पाए कि नहीं? अगर लास्ट की 3 डिजिट में है, लास्ट की 3 डिजिट में अगर 8 का भाग जा रहा है तो वो नंबर, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं जा रहा तो नहीं होगा। ध्यान देना, 8 के लिए ये हो गया। अच्छा, अब 16 के लिए ये बन सकता है कि नहीं बन सकता? जल्दी बोलो, बन सकता है। बहुत अच्छा। कैसे? इसमें कैसे देंगे? लास्ट की कितने डिजिट लेंगे? जल्दी बताइए मुझे। लास्ट की, भाई 16 का मतलब 2 की पावर 4 होती है कि नहीं होती है? जल्दी बताओ। तो सेम लास्ट की 4 डिजिट, अगर लास्ट की 4 डिजिट में 16 का डिवाइड जा रहा है तो उस पूरे नंबर में 16 का डिवाइड जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अगर कल को कोई बड़ा नंबर लिख दे और आपसे पूछे कि 16 से विभाजित करने पर शेषफल बताइए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये नंबर लिख देता हूं, कोई भी नंबर लिख दिया आपसे, जैसे ये लिख दिया मैंने 54,348,345,433 में 16 से डिवाइड देकर शेषफल बताइए। अब जैसे ये नंबर है तो आपको पूरे नंबर में नहीं डिवाइड देना, नहीं, लास्ट की 4 डिजिट लेंगे। क्या लेंगे? 5433। अगर 16 का भाग 5433 में भाग देके देख लेंगे, जो भी शेषफल बचेगा वही शेषफल होगा। अब जानते हो 16 32 64 ज्यादा हो गया 48, कितना बचेगा? 6 3। फिर देखो 16 32 64 ज्यादा हो जाएगा, फिर 48 लेंगे, 16 3 48, कितना बचेगा? 13 में से 8 गए तो 5 बचेगा, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर ले लो बेटा 3। 153 में 16 का डिवाइड देखो, तुम जानते हो 16 का जो टेबल होता है 160, 160 में से 144 और 100 कितने आ जाएंगे? 160, 160 में से 20 गए तो 140। 16 नंबर 144 होते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 13 में से 4 गए तो कितना बचा? 9 रिमाइंडर हो गया। तो तुम कह सकते हो इतनी बड़ी संख्या में 16 से विभाजित कर देने पर केवल कितना शेष बचेगा? 9। सेम टू सेम 32 की भी इसी तरीके से हम डिविजिबिलिटी बना सकते हैं। 32 के लिए क्या करेंगे भाई? 2 की पावर 5। तो लास्ट की कितनी डिजिट लेंगे? अगर लास्ट की 5 डिजिट में 32 का भाग जा रहा है तो जाएगा भाग, अन्यथा नहीं जाएगा। सेम क्वेश्चन आ सकता है और पूछ सकता है कि 32 का भाग देने पर शेषफल याद कीजिए। तो इसी तरह से बस पूरा नहीं लेना नंबर, केवल लास्ट की 5 डिजिट लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूं यहीं मैं एक और चीज आपको सिखाना चाहूंगा। तो आज के बाद सम का तो
सम विषम तो बिल्कुल सीख ही गए होंगे। और एक और बात बता दूं, सम संख्याओं की जो लास्ट डिजिट होती है ना, वो क्या क्या होती है, 2 4 6 8 0, यही सम संख्या की लास्ट की डिजिट होती है, ध्यान देना। अगर मैं आपसे पूछूं 5 के लिए, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। 5 के लिए कैसे पता करेंगे कि 5 का किसी संख्या में डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो इसमें भी लास्ट की कितनी डिजिट लेंगे, 1 डिजिट। लास्ट की अगर 1 डिजिट में 5 का भाग जा रहा है तो उस नंबर में 5 से डिवाइड जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। सेम टू सेम है, जैसे 25 है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं। 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, यूं घुमा लेकर, ढीलो करके घुमाकर 25 को 5 का स्क्वायर होता है, तो लास्ट का कितनी डिजिट, 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट में 25 का भाग जा रहा है तो सम नंबर में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे मैं एक नंबर लिख दूं 12,875, और मैं पूछूं बताओ इस संख्या में 25 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 12,875 में 25 का जा रहा है, तो बस दो डिजिट लेनी है, 75। 25 या 75 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये पूरा डिविजिबल होगा 25 से। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अच्छा, ये 25 का मतलब तो होता है 5 का स्क्वायर। अब ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट समझो 125 के लिए। 125 है, ये क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125, तो इसमें कितनी डिजिट लेते हैं जल्दी बताओ, 3। बहुत अच्छे। लास्ट की 3 डिजिट में, लास्ट की 3 डिजिट अगर 125 से डिविजिबल हैं तो उस नंबर में 125 का डिवाइड जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं 625 के लिए क्या करेंगे, बोलो 625 के लिए क्या करोगे, लास्ट की 4, क्योंकि 5 की पावर 4 होती है, ठीक है। अगर लास्ट की 4 डिजिट में, लास्ट की 4 डिजिट में अगर 625 से डिविजिबल हैं तो होंगी। 625 से अगली क्या हो सकती है, 3125। 3125 के लिए भी यही डिविजिबिलिटी है, लास्ट की 5 डिजिट में कितने का भाग देना है, 3125 का। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखो 17 करोड़ 22 लाख 17 करोड़ 22 लाख 600 17 करोड़ 22 लाख 18,342 में 18,342 में 125 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। 18,342 को 125 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, तो पूरे में नहीं देना है। देखो 5, 25, 125, तो लास्ट की कितने डिजिट में देना है, 3 डिजिट में। 125 का डिवाइड दे दो लास्ट की 3 डिजिट में, 125 में देना 342 से भाग। तुम जानते हो 125 दिया तो ज्यादा हो जाएंगे, 375 हो जाएंगे। 125 दूनी 250, कितना बचेगा, देखो 2, 14 में से 5 गए तो 9, आंसर क्या आ जाएगा, 92 शेषफल आ जाएगा। समझ पाएंगे नहीं। या अगर कल को मैं ये पूछूं क्या ये 125 से डिविजिबल है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, नहीं है डिविजिबल, क्योंकि क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो ये तुम्हें मैं आई थिंक समझ में आ गई होगी। 2, 4, 8, 16, 32 और 5, 25, 125, 625, 3125 की ये डिविजिबिलिटी है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर बात की जाए, अब देखो नेक्स्ट समझो, 3 की डिविजिबिलिटी समझो। 3 और 9 की एक साथ तो मैं समझा रहा हूं। 3 की और 9 की किस तरीके से हम चेक करेंगे डिविजिबल है कि नहीं है। देखो अगर आपको ये देखना है कि किसी संख्या में 3 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो कैसे पता करते हैं। एक तो होती है देखो ऐड करके, जितनी भी डिजिट है ना उन सब से ऐड ऑल डिजिट एंड डिवाइड बाई 3। इस तरीके से सभी संख्याओं को जोड़कर अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कैसे हम बिना ऐड करे भी कर सकते हैं। पहले तो ये देख लो ऐड करके, जैसे मैंने ये कहा, मैंने कहा बताओ ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो देखो कैसे करोगे। एक तो ये नियम है 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 5 15, 15 सबको जोड़ लिया और उसमें 3 का डिवाइड दे दिया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई, बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो ये होता है, यहीं कहीं काटते जाओ। जैसे देखो 3 से 3 डिविजिबल है, 2 और 1 कितने हो गए 3 खत्म, 5 और 4 9 हो गए खत्म, तो ये नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। देखो एक और चीज बताऊं,
अब ये जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये जोड़ के कर सकते हैं, लेकिन बिना जोड़े भी कर सकते हैं। वो चीज देखो बिना जोड़े कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो ये नंबर है और तुम्हें पता करना है ये डिविजिबल है कि नहीं है 3 से। तो देखो 5 और 4 9 खत्म, 3 खत्म, 3 8 और 4 12 खत्म, 3 खत्म, 1 रह गया। तो यानी कि मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसमें मैं 3 का भाग दूं तो क्या शेषफल बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? 1 शेष बचेगा, या कह सकते हो रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर कोई डाउट है तो तुरंत मुझसे पूछ सकते हो। 3 और 9 के लिए सेम होती है, 9 के लिए भी यही फंडा है। फिर देखेंगे इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। 9 के लिए क्या होती है? ऑल ऐड ऑल डिजिट, सभी ऐड ऑल डिजिट, सभी अंकों को जोड़ना है और 9 से डिवाइड देना है, या काटते जाओ, या काटते जाओ। कोई सा भी फंडा लगा सकते हो तुम। जैसे इस नंबर में 9 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? 9 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो कैसे? या तो इन सबको मैं जोड़ूं, दोनों तरीके। पहले इस तरीके को एक्सप्लेन करता हूं। 4 और 3 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 4 22 और 5 27, 27 और 4 31, 31 और 6 37, 37 और 3 कितने हो गए? 40, 40 में बेटा 9 से भाग दे लो। तुम जानते हो 9 चौक 36 होता है, तो 4 क्या हो गया? रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर यानी कि शेष बच गया 4। क्लियर है कि नहीं? 4 रिमाइंडर बच गया। अब दूसरा तरीका देखना, काटते जाओ। अब आ जाओ बेटा हिंदी पे। अब कहीं से भी काट सकता हूं, ये नहीं है मैं शुरू से ही सोचूंगा 5 और 4 9 खत्म। ठीक है, 6 और 3 ये 9 खत्म, 4 है इधर, 4 और 3 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 में 9 का डिवाइड दूंगा तो 6 बचेगा। 6 बचेगा कि नहीं? अब देखो 6 और 3 कितने? 9 खत्म, ये 4 बचा। समझ में आई नहीं है? तो इसका मतलब 4 शेषफल हो गया। दोबारा देखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। 3 4 8 3 4 5, 5 के बाद 4 6 3। जैसे ये नंबर है, काटते जाओ। क्या? काटते जाओ। अब देखो 4 और 3 कितने हो गए? 7। 9 बनाने के लिए अभी 2 की और जरूरत है। 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। 3 नंबर मैंने काट दिया। अब 10 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो 1 बचेगा, तो मुझे ऐसे 1 लिखना पड़ेगा। समझ में आई? या 10 और 8 में 18 कर देता तो 18 पूरे खत्म हो जाते, 9 का डिवाइड पूरा चला जाता। या तो 1 बचा, 1 और 8 कितने हो गए? फिर से 9 हो गए, तो ये खत्म यहां तक। ठीक है, अब आ जाइए ऐसे 5 और 4 कितने हो रहे हैं? 9, 9 खत्म। 9 18 27, ये तो कटते जाएंगे। अगर जैसे कहीं 9 नहीं बन पा रहा, 10 बनना है, तो मुझे 1 शेषफल लिख देना है या उसमें और जोड़ना है। जैसे 6 और 4 कितने हो गए? 10, 9 तो नहीं हुए, तो या तो मैं इसको काट के 1 शेषफल लिख दूंगा, क्योंकि 1 बचेगा, 10 में 9 का भाग देंगे तो, और 3 आ गया, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो आंसर कितना आ गया? 4 शेषफल। तो ध्यान रखना, काटते जाओ, काटते जाओ। क्या करते जाओ? काटते जाओ। अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कल को, किसी भी अच्छे एग्जाम में आने के लिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे इस तरीके से देखो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक नंबर दे देगा, मैं तुमसे कह दूं ये संख्या 3 से डिविजिबल है, यानी यह संख्या 3 से विभाजित है, तो खाली स्थान पर मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है? वो कोई भी एक पूछ सकता है कि न्यूनतम संख्या बताओ या अधिकतम संख्या बताओ। तो क्या करेंगे? काटते जाओ से सीखेंगे। पहले क्या करते हो? काटते जाओ। 5 और 4 9 हो गए, 3 से खत्म हो जाएगा, 3 खत्म, 9 खत्म, 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 खत्म, खत्म। तो सबसे मिनिमम नंबर क्या हो सकता है जिसमें 3 का भाग चला जाए? सबसे छोटा से छोटा नंबर बताओ जिसमें 3 का भाग चला जाए, क्योंकि कुछ नहीं रह गया तो खत्म है। तो सबसे छोटा नंबर याद रखना 0 होता है। समझ में आई ना? 0 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद 6, इस तरीके से। आई बात समझ में नहीं आई? अगर मैं मैक्सिमम नंबर पूछूंगा, ये नंबर तो सारे खत्म हो चुके हैं, ये नंबर तो सारे खत्म हो चुके हैं, तो मैक्सिमम नंबर हमेशा 9 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट तो आएगी यहाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। मिनिमम नंबर तो 0, मैक्सिमम नंबर तुम्हारा हो गया 9। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ। 5 3 3 7 8 9, जैसे ये नंबर है, ठीक है। दोबारा यही क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर बताओ। यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? देखो दोबारा काटता हूँ मैं, 3 और 3 6 कट जाएगा,
7 और 5 कितने हो गए 12, ये खत्म हो जाएंगे, 9 खत्म। अब 8 है, 8 में 3 का भाग दोगे क्या बचेगा 2 बचेगा। अब बताओ मैं 2 में क्या जोड़ूं कि 3 का भाग चला जाए पूरा। 2 में छोटे से छोटा नंबर क्या मैं ऐड करूं कि उसमें 3 का भाग चला जाए, तो आप क्या कहोगे 1, क्योंकि 0 की सोचोगे पहले, लेकिन 0 अगर 2 में जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, इसलिए हम क्या जोड़ेंगे पहले 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम की। मैक्सिमम के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे, पीछे से। मैक्सिमम के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी 9 से स्टार्ट करेंगे। 2 में अगर 9 जोड़ोगे तो 11 हो जाएंगे, तो उससे बात नहीं बनेगी। 9 के बाद 8, 9 और 8 और 2 10, ये भी बात नहीं बनेगी। फिर 7 और 2 कितने हो गए 9, ये डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं, तो मैक्सिमम नंबर क्या हो गया 7। इस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी समझ आई कि नहीं आई, 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी समझ आई, बहुत अच्छे। अब देखो कौन सा नंबर रह गया है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। अब देखो 6 समझते हैं। 6 को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा को प्राइम नंबर के बारे में समझाना चाहूंगा। मैं को प्राइम नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, उनके बारे में तो मैं समझाना चाहूंगा। देखो अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं, 1 से डिविजिबल हो सकते हैं ओनली, या मैं इसको एक बहुत ही अच्छी भाषा में कह सकता हूं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके क्या हो ओनली 2 फैक्टर। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, जिसके कितने 2 ही फैक्टर होने चाहिए फिक्स। समझ पा रहे हो ना, जैसे 2 सबसे छोटा, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 है। बताओ 1 क्यों नहीं है, क्योंकि बेटे 1 के 1 ही फैक्टर होगा, मैं किसी भी नंबर को 2 बार तो लिख नहीं सकता हूं, समझ पा रहे हो ना, इसलिए 2 है, 2 के 1 तो 1 है फैक्टर। फैक्टर का मतलब है भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जैसे 2 में 1 तो 1 का भाग जा रहा है, 1 2 का भाग जा रहा है, 3 है, समझ पा रहे हो ना, 3 में 1 का जा रहा है और 3 का जा रहा है। 4 क्यों नहीं है, फिर इसमें 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, सॉरी 4 का जा रहा है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए 4 फैक्टर हो गए, सॉरी 3 फैक्टर हो गए, 1 2 और 4। समझ पाए कि नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे। अच्छा, तो कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरीके से होंगे। और मैं आगे के टॉपिक में बताऊंगा प्राइम नंबर पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी चीजें तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैंने जो को प्राइम नंबर तुम्हें समझाना चाह रहा हूं उसको देख लेते हैं। तो को प्राइम नंबर उनको कहते हैं। अब देखो को प्राइम नंबर में ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों नंबर प्राइम हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। को प्राइम नंबर में जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों नंबर प्राइम हो, तो फिर क्या जरूरी है, 2 नंबरों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को का मतलब जानती हो, कोई सह के लिए 2 ही यूज होंगे, 2 नंबर का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 2 नंबर का एचसीएफ 1 हो तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2 और 3 को प्राइम नंबर है, 8 और 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी मैंने, 8 और 9। देखो 8 और 9 को प्राइम नंबर है, जबकि ये न तो 8 प्राइम नंबर है ना 9 प्राइम नंबर है, लेकिन 8 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे है को प्राइम नंबर, देखो 8 के फैक्टर करोगे 1 2 4 और 8, ये 8 के फैक्टर है। 9 के फैक्टर करोगे 1 3 9, ये है। अब बताओ इनमें कॉमन क्या है, केवल एक ही तो कॉमन है। जब एक कॉमन है तो इसलिए ये को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर की एक विशेषता होती है, क्या होती है विशेषता, अगर किसी नंबर में को प्राइम नंबर से डिवाइड जा रहा है, अगर किसी संख्या में को प्राइम नंबरों का डिवाइड जा रहा है तो उनके मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट का डिवाइड अवश्य जाएगा। समझ में आई, जैसे 12 है, 12 में 2 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है, तो कन्फर्म है इनके मल्टीपल का भी डिवाइड जाएगा, यानी 6 का भी डिवाइड जाएगा। समझ में आई नहीं आई, जैसे 144 है, 8 का डिवाइड जा रहा है, 9 का डिवाइड जा रहा है 144 में, तो इसमें 100% इनके मल्टीपल यानी कि 72 का भी डिवाइड जाएगा। कोई ऐसा तुम नंबर मुझे नहीं बता सकते कि 8 का डिवाइड जाए और 9 का डिवाइड जाए, उनके मल्टीपल का ना जाए, ऐसा नंबर तुम ढूंढ के नहीं ला सकते हो। समझ पाए कि नहीं,
ठीक है। जैसे और मैं तुम्हें बताऊं 6 है, जैसे 18 है, 2 का डिवाइड जा रहा है, 3 का जा रहा है, इनके मल्टीपल का 100% जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब तुम कहोगे 8 को ले लो, 8 को मैं क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि भाई 2 का डिवाइड जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा। मैंने क्वेश्चन क्या बताया है, अगर दोनों को, इस बात को नोट में लिख लेना, अगर दोनों को प्राइम नंबर से किसी संख्या में भाग जा रहा है तो उनके मल्टीपल यानी कि गुणनफल से भी वह संख्या अवश्य विभाजित होगी। समझ में आई कि नहीं बात है? यही है मेरी 6 की डिविजिबिलिटी। क्या है? यही मेरी 6 की डिविजिबिलिटी है कि भाई 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? जो 2 से और 3 से डिविजिबल है। सेम 12 की डिविजिबिलिटी है, जो 3 से और 4 से डिविजिबल है वो 12 से डिविजिबल होगा। सेम 15 की डिविजिबिलिटी है 3 से और 5 से, क्योंकि ये नंबर कोप्राइम नंबर है। सेम डिविजिबिलिटी तुम्हारे लिए 20 की भी बन सकती है, 5 से और 4 से डिविजिबल होगा तो इन नंबरों से डिविजिबल होगा। ये जो डिविजिबिलिटी बनती है कोप्राइम नंबर की हेल्प से ही बनती है। कल को मैं तुमसे कहूं 35 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो संख्या 5 से और 7 से विभाजित है वो 35 से भी विभाजित अवश्य होगी। कल को 82 की डिविजिबिलिटी पूछूं मैं तुमसे, 2 से और 41 से विभाजित है, तो क्योंकि ये 2 और 41 कौन से नंबर हैं? कोप्राइम नंबर है भाई, इनका HCF 1 है। जिन नंबरों का HCF 1 होता है वो नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर कोप्राइम नंबर होते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? बोलो आ गई है तो एक बार वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे 88 की क्या होगी? बताओ किस नंबर में 88 का डिवाइड जाएगा? 88 88 का। जो नंबर 11 से और 8 से डिविजिबल हैं वो नंबर 88 से भी डिविजिबल 100% होंगे। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई? बोलिए। जो नंबर 11 और 8 से डिविजिबल हैं वो 88 से भी डिविजिबल होंगे। क्लियर है? 6 के लिए क्या होता है? जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल हैं वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे। क्लियर है? 88 के लिए ये हो गया। अच्छा 12 के लिए मैंने अभी बता ही दिया आपको। अब देखो कौन सा नंबर रह गया? 2 हो गया। 2 के लिए क्या बताई थी? लास्ट की एक डिजिट में 2 का डिवाइड। 3 के लिए ऐड कर लो या काटते जाओ। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, 5 के लिए लास्ट की 1 डिजिट, 6 के लिए 2 और 3, 7 का भी बताऊंगा। 8 के लिए क्या होता है? लास्ट की 3 डिजिट। 9 के लिए जोड़ लो 10, 10 से देखो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो। इनकी डिविजिबिलिटी क्या है? कुछ नहीं है। अगर जिस किसी भी नंबर में लास्ट में 1 0 आएगा तभी 10 का भाग जा सकता है। 10 के लिए क्या चाहिए? लास्ट में 1 0, लास्ट में 1 0 अवश्य चाहिए तभी 10 का जाएगा। 100 के लिए लास्ट में 2 0 चाहिए भाई, ये तो नॉर्मल है, सब बच्चे जानते हैं इस चीज को, ठीक है। 1000 के लिए क्या है? लास्ट में 3 0 होनी ही चाहिए तभी इनका डिवाइड जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, ठीक है। तो 10 की भी हो गई। 11 की बतानी है और 7 की बतानी है। 12 की बताई थी, 13 की भी बतानी है, ठीक है। चलो अब 7 की बताता हूँ। 7 के लिए पहले एक बेसिक बताता हूँ, फिर तुम्हें एक बहुत अच्छी डिविजिबिलिटी बनाऊंगा जिससे तुम सीखोगे 7 जो नंबर 1001 है ना, ये नंबर कैसे आता है, इस पर भी चर्चा चलेगी मेरी। उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा 11 की समझा दूं। 11 की ज्यादा इंपोर्टेंट है। 11 के लिए बेटा डिजाइन अगर बनाना आता है ना तुम पर, बस डिजाइन बनाओ। क्या करना है 11 के लिए? डिजाइन बनानी है। कैसे? जैसे कोई नंबर ये देखना है, जैसे ये नंबर है, क्लियर है? ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है ये हमें पता करना है। तो कुछ नहीं, डिजाइन बनाओ। डिजाइन कैसे बनाओगे? एक खाना छोड़ छोड़ कर, ठीक है। मान लो अगर यहाँ 2 नहीं होता तो डिजाइन यहीं खत्म हो जाती मेरी। समझ में आई नहीं आई? तो डिजाइन बनाएंगे 11 के लिए। अब नीचे के रह गए, नीचे के रह गए तो क्या करते हैं? ऊपर वाले और नीचे वालों को जोड़ देते हैं। पहले तो ऊपर का जोड़ निकाल लो, ऊपर का जोड़, ऊपर का जोड़ जो डिजाइन बने 3 और 5, ऐसे 3 प्लस में, यहाँ तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, फिर स्पीड में बताऊंगा। 3 और 5, 5 और 4 9, 3 और 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 कितने हो गए ये? 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20। ऊपर की डिजाइन, ऊपर का जोड़ 20 आ गया। अब नीचे का जोड़, नीचे का जोड़ 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15।
अब इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस का मतलब कभी ऊपर का जोड़ मान लो छोटा आ जाता है और नीचे का जोड़ बड़ा आ जाता है, तो हमेशा याद रखना बड़े में से ही छोटा आपको घटाना है, ठीक है। तो 20 में से 15 घटा दो, क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है, 20 में से 15 गए तो 5 बच रहे हैं, तो नहीं जा रहा, तो आप कह सकते हो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगर बताओ 0 बचे, मान लो डिफरेंस 0 आ जाए, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। 0 बचे या 11 बचे या 22 बचे, समझ पा रहे हो ना। तो एक तो ये तरीका है, एक है यहीं की यहीं भी कर सकते हैं, अभी उसको मैं तुम्हें समझाऊंगा, पहले मैं ये चीज सीख लो, क्योंकि ये कभी भूलने वाली चीज नहीं है। डिजाइन बनानी आनी चाहिए, बस क्या आना चाहिए, डिजाइन बनाना। देखो एक और चीज, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं तुम्हें, जैसे 7 6, बताओ ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 1 कितने हो गए 17, 17 आ गए। नीचे 6 और 1 7, 7 और 3 कितना 10। बताओ 17 में से 10 गए तो 7 बचने, 7 में डिवाइड 11 का चला जाएगा, नहीं जाएगा। समझ में आई नहीं आई। तो डिजाइन बनाना आना चाहिए हमें 11 के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में तो मैं 7 13 1001 का कुछ एक फंडा बताऊंगा, ठीक है। चलो चर्चा, अब कल चर्चा करेंगे इस चीज की। कितने मिनट की